नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रक्षम झा पर। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। कॉन्शियस माइंड और स्पेस का क्या कनेक्शन है। पहले ये सोचो, आप जो सोच रहे हो वो क्या सिर्फ आपका माइंड है या फिर आपके थॉट्स का कनेक्शन किसी और चीज़ से भी तो हो सकता है। ये सब समझना थोड़ा डीप है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं। आप जो अभी सोच रहे हो वो आपका कॉन्शियस माइंड है। जैसे ये वीडियो देख रहे हो, आप अपने माइंड में सोच रहे हो कि क्या बोल रहा है ये लड़का। वो सब आपका कॉन्शियस माइंड में है जो अपने थॉट्स को समझता है। सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो कॉन्शियस माइंड वही है जो आपको अपने डेली लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस देता है। जैसे जब आप मैंगो खाने का सोच रहे हो या फिर फ्यूचर में क्या करना है, वो सब आपका कॉन्शियस माइंड का काम है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं। आप जो सोच रहे हो वो स्पेस से भी कनेक्ट हो सकता है क्या। आपके ब्रेन में जो एटम्स है वो स्पेस के एलिमेंट से ही तो आए हैं। तो आप जो सोच रहे हो डायरेक्टली यूनिवर्स से का एक पार्ट से कनेक्ट हो सकता है। ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन लॉजिक से समझो। यूनिवर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद एटम्स बनाए गए, वो एटम्स ही हमारे ब्रेन के पार्ट है। तो हम अपने थॉट्स के थ्रू यूनिवर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद भी यूनिवर्स का पार्ट है। अब साइंस की बात करते हैं। अपने क्वांटम फिजिक्स के बारे में सुना ही होगा ना। तो क्वांटम फिजिक्स कहती है कि छोटे पार्टिकल जो स्पेस में होते हैं वो एक टाइम पे मल्टीपल पोजीशन में हो सकते हैं। जैसे अगर आप उनको देख रहे हो तो उनका पोजीशन कोई फिक्स नहीं होता। ये प्रूफ दिखाता है कि कॉन्शियसनेस को देखना भी पार्टिकल की स्टेट को चेंज कर सकता है। अब सोचो, अगर हमारा माइंड स्पेस के पार्टिकल्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो हम खुद को यूनिवर्स का पार्ट समझ सकते हैं ना। अब चलते हैं हमारे कुछ धर्म के ऊपर, क्या वो क्या कहते हैं इसके बारे में। जैसे हिंदू धर्म में ये बात कही है, बहुत पहले कही गई थी, थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले। हिंदू धर्म के किताब उपनिषद में एक लाइन है, अहम ब्रह्मस्मि। इसका मतलब है आई एम द यूनिवर्स। ये कॉन्सेप्ट पुराने टाइम से बहुत डीप था। हिंदुज्म के ब्रह्मा और आत्मा की टीचिंग्स कहते हैं कि हमारा इंडिविजुअल सोल आत्मा और यूनिवर्स का सोल ब्रह्मा एक ही है। हम सब अपने थॉट्स के थ्रू यूनिवर्स से कनेक्टेड है। ये चीज़ लॉजिकल डीप है और आज भी हम साइंस में देख रहे हैं। तो ये आइडिया काफ़ी नियर टू रियलिटी लगता है। अब देखते हैं दूसरे धर्म में, जैसे बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडिज्म में ये क्या कहा है। कॉन्शियसनेस के बारे में बुद्धिज्म कहता है कि सब कुछ एक इल्यूजन है और हमारा ट्रू नेचर को समझना ज़रूरी है। क्रिश्चियनिटी में भी कुछ मिस्टिक्स ये मानते हैं कि गॉड हमारे अंदर है और हमारा ट्रू कॉन्शियस डिवाइन से कनेक्ट होता है। इस्लाम के सूफिज्म में ये बात कही गई है कि हम अपने ईगो को छोड़ें और डिवाइन के साथ मर्ज करें। और जूडिज्म के कबलाह में एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का आइडिया है। लेकिन हिंदुज्म में ये सबसे ज़्यादा लॉजिकल क्लियर है। उन्होंने समझाया था कि आत्मा और ब्रह्मा का कनेक्शन है और ये कनेक्शन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी लॉजिकल लगता है। हिंदुइज्म का जो स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन है वो सबसे ज़्यादा लॉजिकल साउंड लगता है जब हम साइंस को ध्यान में रखें। तो ये था आज का डीप टॉपिक। आप जो सोच रहे हो वो आपका कॉन्शियस माइंड है, लेकिन वो स्पेस और यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। जैसे आपके ब्रेन्स के एटम्स स्पेस के पार्टिकल से आए हैं, वैसे ही आपका माइंड भी यूनिवर्स का एक पार्ट है। और अगर हम अपने माइंड को थोड़ा और समझ सके तो हम अपनी लाइफ को बिगर पिक्चर में देख सकते हैं। तो हम अपने थॉट्स को अलाइन करके यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने ज़िंदगी को एक और एंगल से समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल रक्षम झा को। जब तक हम फिर से मिलते हैं आपको नए थॉट्स और नए वीडियो के तरफ। थैंक यू। और अगर आपको कौन से नए टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।